हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए एक वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को सिलेबस को कैसे कवर करना है, आप लोगों का डेली रूटीन कैसे हो, और जो मेरे कोर्स में स्टूडेंट्स हैं उनकी किस तरह से मैं हेल्प करूंगी रूटीन को फॉलो करने में, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को चीजें सिलेबस की पॉइंट टू पॉइंट पता होगा। एज यू नो कि आप लोगों का डिट्टो सिलेबस वही है जो एनटीए नेट का है, पर मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का प्री पहले होगा, ऑब्जेक्टिव पहले होगा, तो आप लोगों को चीजें कवर करनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है आप लोगों का प्री कब तक हो जाए, जल्दी भी हो सकता है और लेट भी। तो अगर आप लोगों का जल्दी हो गया तो सबसे पहले आप लोगों को प्री के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर रखना है खुद का जो सिलेबस है वो। ठीक है, देखो बेटा, अगर हमारी पूरी 10 यूनिट है टोटल, हमारी यूनिट्स, हमारा सिलेबस 10 यूनिट्स में है। अगर हम सोचते हैं कि हम साथ साथ में सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं और बीच में हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर यानी स्क्रीनिंग पेपर, तो हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमें सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को कवर करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है, तब हम जाके चीजें करेंगे। लेकिन बेटा, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ना बच्चे ना कोई भी कोर्स ले लेते हैं या फिर सेल्फ से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। तो जैसे आप लोगों की यूनिट्स में डिवाइड है, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, राइट, ऐसे आप लोगों का सिलेबस है पूरा 10 यूनिट तक एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने कोई भी सिलेबस लिया, कोई भी कोर्स लिया या खुद से भी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे यूनिट 1 को उठाया और यूनिट 1 को उठाकर आप लोगों ने प्रिपेयर करना शुरू करा। सपोज करो अगर मेरा कोर्स नहीं है, अदर टीचर्स का है या मेरा कोर्स भी है, तो आप लोगों की, सपोज करो आप लोगों की जो ये यूनिट है वो बटी हुई है 12 वीडियोस में। ठीक है, मेरी जो आप लोगों को मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, और अदर टीचर है उन्होंने बांटा हुआ है सपोज करो 30 वीडियो में। तो आप लोग क्या करते हैं, अपना रूटीन बनाते हैं, और रूटीन में क्या करते हैं आप लोग, सपोज करो आप लोगों ने आज के लिए रूटीन बनाया, अगस्त के लिए, आज 14 अगस्त है, तो आप लोगों ने रूटीन बनाया 14 अगस्त के लिए कि भाई मैं तो इसको ऐसे कवर करूंगा। कैसे कवर करूंगा मैं कवर करूंगा इसकी 10 वीडियोस आज मैं देखूंगा, या 5 वीडियोस 10 वीडियो देखूंगा। मैं ऐसे कर लिया। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिर 10 वीडियोस को कवर करा, सुबह से लेके शाम तक जितना भी टाइम मिला 10 वीडियोस को कवर करा, लास्ट में एग्जॉस्ट हो गया, थक गया, सेटिस्फाइड हो गया और सो गया। नेक्स्ट डे के लिए बनाया कि अगले आने वाली 10 वीडियोस को मैं कवर करूंगा, तो नेक्स्ट डे के लिए अगली 10 वीडियो को कवर किया। ऐसे करते हैं स्टूडेंट अपने पूरे सिलेबस को कवर। फिर ऐसे करके इकोनॉमिक्स के मान लो यूनिट 1 आप लोगों ने कवर कर ली, सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी, बाकी कुछ नहीं करते हैं बच्चे, रिवीजन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। ये गलत तरीका है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, दिस मेथड इज रोंग। आप लोगों का इस तरह से कंपटीशन एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जो मे भी निकल जाते होंगे ऐसे, लेकिन ये वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकलेंगे। आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, आप लोगों को चीजें नोट करनी है, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। चाहे आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट है चाहे नहीं है, मैं आप लोगों को एक बारी गाइडेंस दे रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि कैसे आप लोगों का चीजें, आप लोगों को सिलेबस को कवर करना है। देखो बेटा, अब मैं बताती हूँ, अभी तक जो बच्चे करते आए हैं वो चीज मैंने आप लोगों को बताई है। जो 90% बच्चे करते हैं, ये सबसे रॉन्ग मेथड है। आप लोग गधा मजदूरी करने लग जाते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को टाइम डिवोट करना है। टाइम डिवोट करना, देखो एक टाइम डिवोट एक मजदूर भी करता है कि वो टोकरियां गिराता है, मतलब समझ रहे हो ना। मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही हूँ, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या है, समझ रहे हो। और एक बंदा आराम से बैठ के काम भी करता है क्योंकि उसने पहले से नॉलेज गेन कर लिया। तो आप लोगों को कैसे कवर करना है चीजों को, देखो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो आप लोगों ने पूरी यूनिट्स ले ली, यूनिट 1, ठीक है। सबसे पहले तो अभी
क्योंकि मैं आप लोगों को कोर्स वाले बच्चों को भी बता रही हूँ स्पेशली, इस वजह से मैं इस चीज का जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे। अभी हमारा टारगेट सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की एग्जाम डेट अभी कभी भी आ सकती है। अगर इलेक्शन बीच में आ जाता है और कोई एग्जाम डेट नहीं आती, तो फिर हम अपना सिलेबस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करके साथ में सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा, चाहे हमारा पेपर कितने दिन बाद हो जाए, फिर हम रेडी रहेंगे। समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करके और चीजों को हमें एमसीक्यू लगाते हुए चलना है, तो वो सारी चीजें करेंगे। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने बच्चों को पहले रेडी करवा दूंगी, ठीक है? तो आप लोगों को अभी सब्जेक्टिव का सोचना नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं सोचना है। तो आप लोगों का क्या मेथड होना चाहिए? देखो बेटा, यूनिट 1, मान लो कोई भी यूनिट आपने ली है, सपोज करो आप लोगों ने एफएम ली है पहले, क्योंकि ये आप लोगों को पता है हरियाणा वालों का फेवरेट, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भर भर के, ठीक है? तो आप लोगों ने सोचा कि एफएम मैं कंप्लीट करता हूं। आपने क्या किया? आपने वही 5 वीडियो कवर करी। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है कि अपने टाइम को, जैसे आपने आज का रूटीन बनाया, एक तो रूटीन मैं अपने बच्चों को बता चुकी हूं, रूटीन नेक्स्ट डे का एक दिन पहले बनाना है। जैसे मान लो आज मैं अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं, तो आप लोगों का, जैसे सपोज करो 14 को मैं ये वीडियो बना रही हूं, आप लोगों ने 15 से शुरू करना है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है? 15 से शुरू करना है चीजें। तो 15 को क्या, तो 14 की इवनिंग कोई, नाइट कोई जब सोओगे ना, तो 15 का रूटीन बना दो, तब भी अच्छे से फॉलो होता है। तो आपने क्या करना है? आपने सोचा है कि मैं लिवरेज कवर करूंगा। लिवरेज, सबसे पहले लिवरेज से स्टार्ट करूंगा। तो लिवरेज की, जैसे मैम ने कितनी वीडियो, मान लो सपोज करो मैंने 2 वीडियो डाली हुई है, तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई मुझे ना लिवरेज की मुझे दोनों वीडियो देखनी है सबसे पहले मैम की, ठीक है? मुझे इसमें कोई ऐसा पहले कंटेंट देख लेना है, पहले देख लिया कंटेंट, नोट करना है। मैं तो एफएम में आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ प्लीज नोट करें, क्योंकि मैंने नोट करवाया हुआ है। क्लास नोट्स कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा जरूरी होते हैं, तो एफएम उनमें से एक है। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी देती हूँ और क्लास नोट्स भी। तो क्लास नोट्स मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोट करें, उससे ज्यादा समझ में आएगा। तो लिवरेज आप लोगों ने नोट करा, मैंने डिफरेंट फॉर्मूलाज वगैरह सब बता रखे हैं आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, ये पूरा नोट कर लिया आप लोगों को, जैसे मान लो फिर थोड़ा सा गैप ले लेना है, मान लो 2 आवर्स में आपने ये खत्म कर दिया, 2 वीडियो 1 वीडियो जो भी है, तो आपने 1 आवर में खत्म कर दिया, 1 या 2 आवर में हार्डली आराम से। एक तो पहली बार जब देख रहे हो तो वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ानी है, क्योंकि आप वो गधा मजदूरी में लग जाते हो, तो स्पीडली भी देख लेते हैं। आप लोगों को बस कंटेंट कवर करने से वो होता है, आए ना आए वो आप लोगों को कोई वो अंतर नहीं होता। आप लोग ना सोचते हैं पहले कवर कर लेता हूँ बाद में रिवाइज करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, रैंक चाहिए, यहीं पे मैं आप लोगों को डिफरेंस करवाती हुई चलूंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियोस को कवर करो, फिर उसके बाद क्या मैम ने जो करा है मुझे आता है, वो वीडियो 2 घंटे का गैप दो, उसके अंदर कुछ भी करो, या मतलब अपना जो भी काम है एडजस्ट कर लो। फिर जो ये सुन लिया, फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जो मैम ने करा है क्या मुझे याद हो गया, लिवरेज का मुझे सब आ गया। फिर अपने आप से पूछो, रिवाइज करो, रिकॉल करो, जब आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रिकॉल करो, बैठ के रिकॉल करो कि जो मैम ने कराया था वो मुझे याद है। फिर अपने आप को सुनाओ, फिर अपने आप को बोलो नहीं ये तो याद नहीं है, ये पॉइंट मैं भूल गया। फिर नोटबुक में देखो, फिर दोबारा से रिकॉल करो, उसको रिकॉल करा। फिर उसके बाद लिवरेज के एमसीक्यू, सपोज करो एमसीक्यू, तो एमसीक्यू लगाओ टॉपिक वाइज। अब आप कहोगे कि मैम मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट से अभी टॉपिक वाइज नहीं डाले, क्योंकि मैंने तो यूनिट वाइज डालने हैं ना बेटा। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप खुद देखो, ठीक है? खुद देखो, लगाओ, लिवरेज के जितने हो सके ना एमसीक्यू लगाओ उस दिन। अगर आपने मेरा कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, समझ लिया, वीडियोस को देख लिया और रिकॉल भी कर लिया, उसके बाद एमसीक्यू लगाओ। एक दिन में एक ही टॉपिक को टारगेट रखो। देखो बेटा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों के क्लियर भी करवाए, इवन रैंक के साथ, और खुद भी क्वालिफाई करे हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूं आप लोगों को कि एक चीज होती है कि जो तुम्हें दुनिया से, दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी। वो क्या? बच्चे ना बस सिलेबस को बहुत, इतना सिलेबस है उसको पूरा करने पे लग जाते हैं कि मुझे ये भी नहीं छोड़ना है, मुझे ये भी नहीं छोड़ना है। जो बच्चा पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की बजाय इस बात पे फोकस करता है कि मैंने जो कवर किया है क्या मैं उसमें 100% एफिशिएंट हूं क्या, फिर आपका ये हो कि आज आपने लिवरेज के टॉपिक पे टाइम लगाया है ना, इसके बाद लाइफ में लिवरेज का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। समझ रहे हो? फिर उसके बाद आप लोगों का लिवरेज का क्वेश्चन गलत ना हो, मतलब उस सिलेबस, उस आज के टॉपिक को ही अपना पूरा सिलेबस मान लो आज के लिए,
ना तो आप लोगों को किसी और की वीडियो के ऊपर स्विच करना है, ना किसी बात पे मतलब ये सोचना है कि मैम ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ना अदर सब्जेक्ट पे कुछ सोचना है। जैसे अब बहुत सारे बच्चे ना, जैसे मैंने एफएम को कवर करवाया, बिजनेस फाइनेंस के कुछ टॉपिक रहते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये मैं कुछ करवा दूंगी, मैंने जस्ट बोला ही आपको। तो इकोनॉमिक्स आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, अब मैं बीएम एंड एचआरएम कवर करवा रही हूँ, जो आप लोगों की यूनिट है। तो बच्चे ना मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैम आप तो बीएम एचआरएम करवा रहे हो, हम तो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। अरे तुम करो ना, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप लोगों को अपनी यूनिट रिवाइज करते चलो, मैं तो आगे सिलेबस कराती हुई चलूंगी ना। दूसरी बात, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपका टारगेट नहीं हिलना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म हजारों लाखों बच्चे भरेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी फिल करेंगे, हर कोई फिल करेंगे, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने ऊपर स्टिक होगा बेटा। समझ रहे हो? आप पता है 2 मिनट में स्विच कर जाते हो, आपने टारगेट बनाया, आपके पास जैसे ही कोई वीडियो आई, जैसे ही कुछ आया, आप 2 मिनट में स्विच। फिर अगर किसी और का कुछ नया दिख गया तो अरे ये तो मुझे आता नहीं है। आप दिन भर फोन में इधर से उधर, एक वीडियो देखी, एक टीचर का कोर्स देखा, दूसरे पे स्विच फटाफट। आप लोग बिल्कुल, अरे औरों पे तो छोड़ो, आप खुद पे भरोसा नहीं करते हैं। समझ रहे हो? जो बच्चा अपने कंटेंट पे फिक्स रहता है, अपने रूटीन को, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भाई मेरा रूटीन नहीं छूटेगा, आज मैंने सोचा मैं लिवरेज करूंगा तो करूंगा। तो उस एंगल से आप लोगों को चीजें कवर करनी है। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे तो आप लोगों को सिलेबस कवर करना है। मैं कह रही हूं, आप कहोगे मैम अगर ऐसे करेंगे एक एक टॉपिक का तो हमारा कवर नहीं होगा। अरे जितना कवर होगा उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ना। आगे छोड़, आगे दौड़, पीछे छोड़ वाली सिचुएशन नहीं करनी। ये डायलॉग आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी पीछे का बोलते रहो आप। ऐसे कवर करने से 10-10 वीडियो एक दिन में कर रहे हो, कंज्यूम कुछ किया नहीं है, डाइजेस्ट कुछ हुआ नहीं है, आता कुछ है नहीं। फिर पता चला 10 टॉपिक कर लिए, निपटा लिए, एक ढंग का सा क्वेश्चन आ गया एक पहले टॉपिक से, उसमें अटक गए, तो इससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस ना तो मेरे पढ़ाने से आएगा, ना मेरे ज्यादा कंटेंट देने से आएगा, ना मेरे कंटेंट से आएगा। आप लोगों को आएगा कॉन्फिडेंस खुद जितना सिलेबस में घुसोगे, खुद जितना पढ़ोगे, खुद को रूटीन पे कितना फोकस करोगे, उससे कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। अब बात होती है, एक होता है मोटिवेशन इंटरनल, एक एक्सटर्नल। मैं एक्सटर्नली आपको समझा जाती हूँ, अब 2-3 घंटा तो हाँ आपकी एनर्जी चार्ज रहती है। तो फिर थोड़ा इंटरनल मोटिवेशन भी लाओ। डेली रूटीन में मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो आप मेरी वीडियोस को देखो, बेशक देखो, किसी अदर टीचर की देख रहे हो, मोटिवेशन के लिए जरूर देखें। अगर आप मेरे पे स्टूडेंट है तो किसी अदर टीचर को एज अ कंटेंट के लिए मैं तो बोलूंगी कि ना देखें, बिकॉज अलग अलग टीचर की अलग मेथोडोलॉजी होती है। अगर आप किसी अदर टीचर को फॉलो करते हैं तो मेथड्स के लिए मुझे फॉलो ना करें। समझ रहे हो? तो क्योंकि हर एक टीचर अलग तरीके से बताएगा आपको, और फिर आप हो जाएंगे कंफ्यूज। फिर मैंने क्या बोला, आप लोगों ने लिवरेज सोचा ऐसे कवर करना है, चाहिए आप लोगों को कम हो, बट आप लोगों को जितना हुआ है वो सटीक हो। ये बड़े एग्जाम्स ऐसे निकलेंगे। आप ये एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम नहीं है, सब कुछ कवर कर लिया, ऊपर ऊपर से कुछ आ गया तो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लोगों को चीजें अच्छे से कवर करनी है, बढ़िया से डेप्थ में जाना है टॉपिक के, और फिर एमसीक्यू करने हैं जितने भी हो सके ऑब्जेक्टिव वाइज, और आपके डेफिनेटली चीजें कवर हो जाएगी। ऐसे समझ में आई? दूसरा, मोटिवेट रहना है हर दिन। अगर किसी दिन डिमोटिवेशन हो रहा है तो वीडियो सुनो। देखो जिस तरह से हम लोग बेटा अपनी फिजिकली हेल्थ के लिए, सॉरी अरे क्या हो गया, हाँ, अगर हम जैसे अपनी फिजिकली हेल्थ के लिए क्या करते हैं, रूटीन में मतलब नहाते हैं, अच्छा खाते हैं ताकि हम तंदुरुस्त रहें। समझ रहे हो? ऐसे ही हमारे दिमाग और हमारे साइकोलॉजी में जो बैलेंस है वो बना रहे, हम लोग अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड रहें, उसके लिए मोटिवेशन जरूरी है। तो ऐसा ना हो कि मोटिवेशन मैम नहीं जरूरी है ऐसा। तो अगर एक दिन डाउन हो जाओ तो जैसे एक दिन नहाते तो अगले दिन फिर से नहाते हैं ना, क्योंकि फ्रेश फील कर सके। समझ रहे हो आप? तो ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेशन के लिए भी हर दिन कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ पॉजिटिव वाइब्स के लिए। ठीक है? तो पॉजिटिविटी बनी रहे, अपने गोल्स के प्रति आप लोग अच्छे से काम कर पाए, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव रहने के लिए कुछ जरूर करें, चाहे कुछ भी हो वो। ठीक है? आप लोगों का कोई भी मतलब एक्सरसाइज हो सकती है फिजिकली, या फिर पूजा हो सकती है थोड़ी बहुत छोटी भी, मतलब इन सारे चीजों की तरफ भी जरूर एक बार ध्यान दें, तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे। दूसरी बात अब ये है कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे पेड कोर्स में है वो डिमांड कर रहे हैं कि मैम हम ना रूटीन सेट नहीं कर पाते, या फिर हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ जी, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। आप लोगों की 16 अगस्त से मैं आप लोगों का बेसिकली डेली का रूटीन जो आप लोगों का होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं रूटीन बताऊंगी, और इवनिंग में उससे रिलेटेड एक टेस्ट डलेगा आप लोगों का। जैसे जो भी टॉपिक, जैसे मैंने ये लिवरेज का एग्जांपल लिया, लाइक ऐसे ही लिवरेज
लेंगे पहला टॉपिक, तो ऐसे लिया तो आप लोगों को 1 दिन या 2 दिन दे दिए जाएंगे। उस टॉपिक में अपना जितना कंटेंट कंज्यूम करना करिए, जितनी चीजें आप लोगों को पढ़नी है पढ़िए। फिर उसके बाद एक एमसीक्यू टेस्ट होगा आप लोगों का, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का वो जो लिवरेज टॉपिक है वो रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं वैसे। अभी हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सब्जेक्टिव के लिए मैंने बोल दिया है कि जब अगर इलेक्शन के बाद की मतलब वो होता है, अभी नहीं होता एग्जाम, तो हम सब्जेक्टिव को भी अपने सिलेबस को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करके तब सब्जेक्टिव करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये था कि मैं कब करवाने वाली हूँ। 16 अगस्त से मैंने सोचा है, मेरे को 15 को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो मैं 16 के लिए आप लोगों के लिए 16 मतलब या तो 16 या 17 अगस्त को मैं आप लोगों के लिए रूटीन सेट कर दूंगी। और 17 अगस्त से जो बच्चे मेरे कोर्स में है फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं कि अपना रूटीन कैसे सेट करें और रूटीन में क्या कवर करना है, जो टॉपिक मैं दूं वो कवर करें अच्छे से। इस तरीके से मैं आप लोगों की ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी करवा दूंगी। जो बच्चे ऐसे हैं जो रूटीन बना नहीं पाते हैं, बनाते हैं तो फॉलो नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि बच्चों मेरा जो पर्पस है वो आप लोगों का सिलेक्शन है, रिजल्ट है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा, जो एफर्ट हो सकेंगे जरूर लगाऊंगी। और आप लोगों की पॉजिटिविटी बनी रहे, काम करते रहे, इस चीज के लिए मैं जरूर कोशिश करती रहूंगी हमेशा, और करती रही हूँ। जैसे मेरे बच्चों ने पीजीटी में अच्छा रिजल्ट दिया है, और आने वाले कोर्सेज में भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो और आप लोग अपने लिए ही सही पर काम करें, जरूर करें। एक चीज और थी कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये ना कुछ वीडियोस में आप मतलब कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आए जो जिसमें पूरा एमसीक्यू और एमसीक्यू से रिलेटेड मतलब पूरा जो कंटेंट करवा दिया, कंटेंट से रिलेटेड एमसीक्यू मैं बता चुकी हूँ। जिनको नहीं पता है ये बात कि टेस्ट वाइज जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है वो डल रहे हैं, आप लोगों के टॉपिक वाइज यूनिट वाइज एमसीक्यू डलेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स के डल चुके हैं, एफएम के डल चुके हैं, तो आप लोग करें वहां से। ठीक है, और एक आधे ह्यूमन एरर हो जाते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफ करें। ठीक है, और क्योंकि बेटा इतने सारा कंटेंट बनता है तो जो है वो टाइपिंग एरर हो भी सकती है, बट कोशिश यही रहती है कि चीजें ऑथेंटिक रहें, कम रहें। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कंटेंट पूरे चार्ट फॉर्म में दिया जा रहा है, चार्ट फॉर्म वाली चीजों को रिवाइज करें, वन लाइनर को रिवाइज करें। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, वन लाइनर और आप लोगों का जो चार्ट फॉर्म में जो कंटेंट है वो जो है चार्ट फॉर्म वाला कंटेंट वो पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इकोनॉमिक्स में चार्ट फॉर्म के अलावा भी वीडियोस डली हुई है, क्योंकि बेटा जब आप लोगों को सिलेबस नहीं आया था तो मैं करवा रही थी, तो वो था जो जिन बच्चों के इकोनॉमिक्स वीक है तो वो कंटेंट को पूरे को देख ले, जिनकी वीक नहीं है वो सीधा चार्ट फॉर्म की वीडियोस को देखें, वन लाइनर को देखें। हर सब्जेक्ट में यही कहानी है। ठीक है, आप लोग चार्ट फॉर्म में जाए और वन लाइनर में जाए और फिर सीधा अपना एमसीक्यू लगाए, जितना और जितनी बार हो सके चार्ट फॉर्म को और वन लाइनर को रिवाइज करें। एक बार दो बार देख के अरे मेरा तो हो गया ऐसे ना करें, ये एटीट्यूड रहेगा नहीं होएगा सिलेक्शन। आप लोगों को देखा एक बच्ची ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं मतलब नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, मेरे कोर्स में थी, वो ना चार्ट फॉर्म में वो क्वेश्चन कर चुके हैं बट एक अलग नेम से, तो बच्ची कंफ्यूज हो गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लैक ऑफ रिवीजन के कारण होता है, तो इसलिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको रिवीजन के कितने बेनिफिट है। जिसने किया है, जो जिस रास्ते पे चल चुका है, उससे चीजें बता रही हूँ। जो सिलेक्शन और रैंक लेते हैं ना वो बच्चे रिवीजन करते हैं अनलिमिटेड बार। अनलिमिटेड मतलब तुम्हारा 100 बार 200 बार पेज दिखे ना दिखे फट जाए, कितनी बार वो हाइलाइटर से वो कर चुके होते हैं, वो होता है बेटा। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों का कि आप लोगों ने रिवीजन कम टाइम करा है और आप लोग ये पीडीएफ, इस मैम की पीडीएफ, दूसरे सर की पीडीएफ, आपका पहली मैम की भी पीडीएफ नहीं है। आप लोग मेरा कंटेंट कम लगे तो दूसरे टीचर का जरूर ले, मैं भी बुक दे दूंगी आप लोगों को, बुक बता भी सकते हो, आप लोगों के पास ऑलरेडी होगी आप लोगों के रूम्स में, समझ रहे हो। लेकिन आपको कितना याद है ये अपने आप से पूछें। अब है कि मैं बता देती हूँ जो भी मेरे फर्स्ट व्यूअर है उनके लिए कोर्सेज के बारे में, कि देखो बेटा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एचपीएससी पीजीटी वालों के लिए तो पूरा रूटीन चला हुआ है आप लोगों का। सेकंड टॉपिक आज आप लोगों का दिया हुआ है मैंने, और उसका रूटीन में आप लोगों का रूटीन में बताती आई हूँ। यूट्यूब के कम्युनिटी उसमें भी सेक्शन में भी मैं रूटीन डालती हूँ, और आप लोगों की ऐप में जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए रूटीन कोई भी फॉलो कर सकता है, बट जो टेस्ट आएगा शाम को जो मैं बताती हूँ टॉपिक वाइज जो टेस्ट आता है वो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। दूसरी बात यह है कि
एक कि एपी में और पीजीटी में कोर्सेज, जो दोनों कोर्सेज हैं पीजीटी और एपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, दोनों की फीस 5000 है। इससे कम कभी भी नहीं होगी, इससे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और इसमें अगर पीजीटी में एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ओनली किसी को लेना है तो 2000 का, बट ये ऑप्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। और एक बात, बच्चे बहुत सारे मैसेज या कॉल्स करते हैं कि मैम सिर्फ नोट्स मिल सकते हैं क्या? तो बेटा मैं सिर्फ नोट्स नहीं देती हूँ, मेरे जो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट है जो कोर्स लेते हैं उन्हीं को नोट्स मिलते हैं, ठीक है। वो मेरा अपना कुछ है कि मैं नहीं देती हूँ सेपरेट नोट्स, तो नोट्स के लिए कॉल ना करें। बाकी आप लोग जो भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे जो नंबर गिवन है आप लोग कॉल कर सकते हैं, और मेरी ऐप को विजिट करें, जब भी आपका मन करे तो विजिट करें, और कोर्सेज आप देख सकते हैं, कोर्सेज चले हुए हैं। रूटीन आप लोग अपने रूटीन पे स्ट्रिक्ट रहें, अगर आप अपने रूटीन पे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते तो आगे जाके आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये बात लिखवा लो आज ही। सिर्फ कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता है मेरे बच्चों, कोर्स लेकर टीचर पर विश्वास करके एक एक दिन को पढ़ना होता है, रूटीन को फॉलो करना होता है, और अपने ऊपर बिना शक करे अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना होता है, और टारगेट को कंप्लीट करके अचीव करके खुश होना होता है। ना कि ये आज लीवरेज कंप्लीट कर लिया, मेरा तो इतना है, मेरे तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं। आज का अगर तुमने टारगेट रखा है लीवरेज, तो आज वो कंप्लीट कर लिया तो खुश हो जाइए, नेक्स्ट डे नेक्स्ट करेंगे। बहुत ज्यादा भागिए मत कि इधर से उधर स्विच कर रहे हैं फोन की, इस वीडियो से दूसरी वीडियो, इस टीचर से दूसरे टीचर। कोई भी टीचर हो, कितने भी आपको अपनी गाइडेंस दे सकता है, लेकिन आपकी जगह पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि आपको ही पढ़ना पड़ेगा। वो बोलते भी हरियाणा में कि आप पे मरे स्वर्ग दिखता है, कि खुद के मरे ही स्वर्ग दिखता है। तो वही बात है कि अगर तुम अपना खुद मेहनत करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। मेरे कह देने से और मेरे कंटेंट से आप लोग सिर्फ आपने ले लिया, खरीद लिया, उससे पास नहीं होने, आपने खुद ने पढ़ना पड़ेगा, खुद चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। आप लोगों को ये वीडियो चाहिए थी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहे। आप पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहें, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। पॉजिटिविटी के साथ ही ऊपर बढ़ा जा सकता है। अपनी सिचुएशन जहां पे भी है, आप लोग जहां पे आप लोगों को आज तक पहुंचे हैं, जहां भी आप है, उस चीज के लिए उस भगवान जी का शुक्रिया अदा करिए, और आगे के लिए अचीवमेंट के लिए मेहनत करिए। यही चीज होती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आज की सिचुएशंस को दोष ना धरें कि पास्ट में अगर आप लोगों ने कोई प्रयास किया था उसमें रह गए आप लोग, तो उसमें सिचुएशंस को दोष ना धरें, किसी और को ना धरें, और फ्यूचर के लिए ट्राई करना, यही जिंदगी है। और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। किस्मत का नहीं, वो कहते हैं ना कि किस्मत में वही लिखा हो कि मेहनत कर ले उतना ही मिलेगा, तो वही बात है। तो मेहनत वाला चीज आपको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। बस इस चीज के साथ ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।